बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। झूठे बयानी के जरिए पीटीआई पर कब्जे की जंग का मंजरनामा आश्कार। 23 जून 2023 को अलीमा खान ने व्हाट्सएप से रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब एक पैगाम भेजा। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़े की रूदात बयान की गई। अलीमा खान ने रऊफ हसन को पैगाम में कहा, बुशरा बीबी का ये पैगाम अहमकाना है। बुशरा बीबी का ये डिस इन्फॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। इस पैगाम की तशहीर ना की जाए। रऊफ हसन को हिदायत की कि बानी पीटीआई की ऐसी कोई बात बुशरा बीबी से नहीं हुई। पैगाम में बानी पीटीआई और जेलर के दरमियान फर्जी गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर बानी की कोई मौत का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। कहा गया कि बानी को पता है मारने के लिए जेलर पर दबाव डाला जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो अवाम जेलर को नहीं छोड़ेंगे। पीटीआई इंतशार और तकसीम का शिकार है। इंतशार की सियासत की बुनियाद ही बानी पीटीआई ने रखी। अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान कशीदगी मकाफाती अमल है। साबित हो गया बुशरा बीबी डिस इन्फॉर्मेशन सेल चला रही थी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हमदर्दी का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी। मनगढ़ंत बयानी को अलीमा खान ने झूठ के साथ जार की। दाता दरबार पर उर्स की तकरीब के बाद मीडिया टॉक। कहा, बिजली के मसाइल को दोबारा हल करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। नाराजगी की बुनियाद पर दहशत गर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान मिसाइल कुव्वत बन चुका, अब मुआशी कुव्वत भी बनाना है। महंगाई की शरह कम हो रही है, दहशत गर्दी का भी खात्मा करेंगे। मफाहमती पॉलिसी पर यकीन रखता हूँ, लेकिन एक चीज रेड लाइन है। बलूचिस्तान के जिला पशीन में पुलिस लाइन के करीब धमाका, 2 बच्चे जाँ बहक। धमाके में 5 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी। गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बच्चों पर हमला आवर होने वाले इंसान कहलाने के लायक नहीं। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पशीन पुलिस लाइन्स के करीब धमाके की मजम्मत। कहा, वाक़े के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दिलवाई जाए। ईरान ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन को उनके आबाई शहरों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ी जनाज़े में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। जाँ बहक अफराद में से 10 का ताल्लुक लाड़काना, 6 का कश्मोर, 4 का खैरपुर, 3 का कमर शहदादपुर, 2 का जामशोरो, 2 का ताल्लुक कराची और 1 का ताल्लुक दादू से है। जाँ बहक अफराद की मैयतें रात को C-130 तैयारे में जैकबाबाद पहुँचाई गई थीं। ईरान के शहर यज़्द में भी जाँ बहक पाकिस्तानियों की नमाज़ जनाजा अदा की गई। सादिकाबाद माजखा में डाकू के हमले में शहीद होने वाले 12 पुलिस जवानों की शहादत का मुकदमा पुलिस इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी के दफात शामिल पोश सेल्डा और अधर गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद नामजद। हमला लखी, मिनी और गुड्डू पोश की सरबराही में किया। डाकू के पास रॉकेट लॉन्चर, G3 और दीगर असलहा था। मुकदमे का मतन की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर कच्चे के डाकुओं के सर की कीमतें मुकर्रर कर दी गईं। खतरनाक डाकू की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया गया। कम खतरनाक डाकुओं और दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। पुलिस एहलकारों पर हमला करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की डाकू के हमले में जख्मी होने वाले एहलकारों की अयादत, जख्मी एहलकारों की सेहतयाबी के लिए दुआ। अहल खाना से मुलाकात। कहती हैं, पुलिस के जवान भाइयों और बेटों की मानन हैं। पुलिस के जवानों की तकलीफ को अपनी परेशानी समझती हूँ।
पंजाब और सिंध के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कच्चे के डाकुओं से निपटने के लिए सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन की तजवीज़। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को बुलाने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को आगाह कर दिया गया। अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त को तलब करने का नोटिफिकेशन भी जारी। सेनेट में जमीयत उलमा इस्लाम ने नंबर्स गेम तब्दील कर दिया। PTI और JUI के इत्तेहाद से सेनेट में आईनी तरमीम के इम्कानात मादूम हो गए। हुक्मरान इत्तेहाद के नंबर 59 रह गए, अपोजिशन के नंबर 21 से बढ़कर 26 हो गए। आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार होगी। कौमी असम्बली और सेनेट में JUI और PTI की कमेटियाँ तश्कील दे दी गईं। जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह हकीकत है मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। दुनिया भर में डायलॉग से मामला तय होते हैं। सियासतदान और जुडिशरी ने जो कुछ किया किसी से ढका छुपा नहीं। सब इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। रियासत जवाब दे, टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। कराची पूरे मुल्क को खैरात दे रहा है। जब आवाम टैक्स दे रहे हैं तो चीजें डोनेशन से क्यों चल रही हैं। बड़ी बेशर्मी के साथ जागीरदाराना निज़ाम को जमहूरियत कहा जाता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। कहते हैं जागीरदाराना निज़ाम मुल्क की तरक्की में रुकावट है। इस निज़ाम को गिराने और तोड़ने की ज़रूरत है। इन हालात में मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क के लिए पूरे निज़ाम को तब्दील करना होगा। सिंध हुकूमत का EV टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मलीर में BRT बस के नए रूट का दौरा। कहा EVS बसों से शहरियों को सहूलत होगी। कराची को बचाएं ताकि पाकिस्तान को बचाया जा सके। अर्बन एरियाज में काम शुरू करने में कुछ वक्त दरकार होता है। सिंध में 11,000 स्कूल गोस्ट हैं। गोस्ट स्कूल्स के टीचर्स को तनख्वाहें मिल रही हैं। मुरम्मती काम और बिजली के बिल अदा किए जा रहे हैं। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूल नहीं जाते। दुनिया के 70 ममालिक की आबादी 2 करोड़ से कम है। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के इसराइली जुर्म का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी से फौरी इक़दाम का मुतालबा। कहा रिपोर्ट गवाह है कोई दिन ऐसा नहीं कि बेगुनाह फ़लस्तीनियों का खून ना बहाया गया हो। इसराइल का सबसे बड़ा निशाना फ़लस्तीनी बच्चे हैं। 2 दिन में 146 फ़लस्तीनियों के बेदखली से इसराइली जुल्म का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को फ्लड रिलीफ और बहाली के लिए $215 मिलियन फराहम कर दिए। तर्जुमान अमेरिकी सफारत खाना जोनाथन का कहना है 2022 के सैलाब से लाखों पाकिस्तानी की जिंदगियों को मुतासर किया। $100 मिलियन ग़ज़ाई किल्लत से निपटने के लिए दिए गए हैं। आज भी लाखों पाकिस्तानियों की जिंदगियां ग़ज़ाई किल्लत के बायस खतरे से दो चार हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से $1.5 अरब इजाफी कर्ज की दरख्वास्त कर दी। दरख्वास्त IMF के बेल आउट पैकेज के लिए दरकार बैरूनी मालियत फ़र्क को पूरा करने के लिए की गई है। बेल आउट पैकेज IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी तक ज़ेर इल्तवा है। वफाकी हुकूमत का मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स में राइट साइजिंग का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में डिजिटल अथॉरिटी बनाने की हिदायत। वजारत तिजारत और सरमायाकारी बोर्ड को सनत व पैदावार में जम करने की तजावीज़ तलब।
यूटिलिटी स्टोर्स बंद कराना नाअहल हुकूमत की करीब दुश्मन पॉलिसी का वाज़ेह सबूत है। बैरिस्टर सैफ का यूटिलिटी स्टोर्स बंद कराने के हुकूमती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत इश्तिहारी मुहिम पर करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स के लिए पैसे नहीं। मैंडेट चोर हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम को इस रिलीफ से महरूम किया। हजारों खानदानों का जरिया मुआश भी छीना गया। महंगाई के इस दौर में करीब जाएं तो कहाँ जाएं। जाली फॉर्म 47 हुकूमत में गरीब अवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर है। आवाम के लिए खुशखबरी, 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। आलमी मंडी में पेट्रोल की औसत कीमत $80.4 फी बैरल पर आ गई। 1 सितंबर से आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल के नरखों में फी लीटर 5.6 रुपए कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।